सुंदरवन नाम का एक जंगल था। जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। वहाँ पर तरह तरह के जानवर रहते थे। जंगल बहुत ज्यादा घना होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी रहा करते थे। उस जंगल में शेर, बाघ, हाथी सभी अच्छे मित्र थे। सभी जानवरों की आपस में बहुत अच्छे से बनती थी। सभी जानवरों का जीवन आनंदमय तरीके से गुजर रहा था। जंगल में किसी बात को लेकर कोई समस्या नहीं थी। सभी जानवर अपने अपने हाल में बहुत खुश थे। एक दिन उस जंगल में कहीं से भटकती घूमती हुई एक चुड़ैल आ गई और वह चुड़ैल उस जंगल में ही रहने लगी और एक बड़े से पेड़ को उसने अपना घर बना लिया। पेड़ की टहनी पर बैठकर वह चुड़ैल आते जाते जानवरों पर नजर रखा करती थी। चुड़ैल अपनी मौज मस्ती के लिए कभी कभी किसी जानवर को हवा में उछाल देती, तो कभी घास चरते जानवरों को गायब कर देती थी। जंगल में चुड़ैल का दहशत बढ़ता ही जा रहा था। वह जानवरों को बहुत परेशान करने लगी थी। चुड़ैल के डर की वजह से जानवरों ने जंगल में घूमना बंद कर दिया। वे सभी अपने अपने घरों में ही रहने लगे। एक बार शेर जंगल में घूम रहा था। अरे, ये क्या? जंगल में इतना सन्नाटा कैसे? सारे जानवर कहाँ गए? कहीं जंगल पर कोई समस्या तो नहीं आ गई? तभी शेर को नदी के पास पानी पीती हुई एक भैंस दिखाई देती है। क्या बात है भैंस? आज जंगल में इतना सन्नाटा कैसे छाया हुआ है? सभी जानवर कहाँ गए? क्या बताऊं महाराज, जंगल में कहीं से एक चुड़ैल घुस आई है। वो सभी जानवरों को बहुत परेशान कर रही है। उसके डर की वजह से ही सभी जानवर अपने अपने घरों में बैठे हैं, बाहर भी नहीं आ रहे हैं। क्या हमारे जंगल में चुड़ैल घुस आई है? इस तरह छुपकर बैठने से क्या होगा? हमें चुड़ैल से सामना करना होगा। महाराज, उस चुड़ैल के पास जादुई शक्तियां हैं। वो पल भर में ही गायब हो जाती है। भैंस, तुम एक काम करो, तुम जाकर हमारे जंगल के सबसे बड़े जानवर हाथी से कहो कि वो जाकर चुड़ैल का सामना करे। हाथी चुड़ैल के पास आता है और उससे कहता है, चुड़ैल, नीचे आ, तू नीचे आ। आज तो मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। जब मैं तेरे हाथ लगूंगी तभी तो तू मुझे मसलेगा ना। इतना बड़ा शरीर है लेकिन दिमाग तो बिल्कुल नहीं है तुझमें। चुड़ैल की बातें सुनकर हाथी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सूंड से चुड़ैल को नीचे उतारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। चुड़ैल हाथी को बहुत परेशान करने लगी। वो उसकी पूंछ पकड़ के उसे खींचने लगी और हाथी जैसे ही पीछे मुड़कर चुड़ैल को पकड़ने जाता, चुड़ैल जल्दी से फिर से जाकर पेड़ पर बैठ जाती। हाथी चुड़ैल से परेशान होकर शेर के पास आता है और शेर से कहता है, महाराज, मैंने उस चुड़ैल को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने जादू से गायब हो जाती है। महाराज, मुझे चुड़ैल को पकड़ने का एक उपाय सूझा है। आपकी आज्ञा हो तो बताऊं? फिर बाघ शेर और हाथी को अपना उपाय बताता है। दोनों को बाघ का उपाय पसंद आता है। उपाय के अनुसार शेर और बाघ दोनों चुड़ैल के पास आते हैं और बाघ उससे कहता है, ए चुड़ैल, हिम्मत है तो आ हमसे सामना कर। इन छोटे छोटे जानवरों को क्या परेशान करती है तू? हा हा हा, तुम दोनों भी मेरे हाथों मरने के लिए चले आए। अभी रुको, अपने जादू से अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। हमें अपने जादू का डर मत दिखा। अगर तुझ पे हिम्मत है तो नीचे आकर हमसे बात कर। शेर और बाघ मिलकर चुड़ैल को बहुत सारी बातें सुनाते हैं, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। गुस्से में चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर जाती है। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ बोलती या कुछ करती, पीछे से हाथी आकर अपने भारी शरीर के नीचे चुड़ैल को दबा लेता है और इस तरह से चुड़ैल का अंत हो जाता है और जंगल में फिर से पहले के जैसे खुशहाली छा जाती है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।